हेलो फ्रेंड्स। आज जो सा चार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं उनकी डिटेल है अगस्त 4 1975। जो टाइम ऑफ बर्थ है 10:20 PM रात का है। इनका जो तिथि है वो कृष्ण पक्ष की द्वादशी यानी सेकंड तिथि है और जो उनका जन्म नक्षत्र है वह आद्रा। लगन की डिग्री देखें पहले तो 23 डिग्री का लगन है। इसका मतलब है कि लगन के अभी चेंज होने के चांसेस नहीं है। देख लेते हैं। लगन अगर 17 मिनट भी आगे जाता है टाइम इनका तो भी चेंज नहीं होगा और 1 घंटा पीछे जाएगा तो भी चेंज नहीं होगा। तो लगन की पॉसिबिलिटी चेंज होने की कम है। और जो नमाज चेक कर लेते हैं। नमाज जो है अगर मैं अप्रोक्सीमेट 2 मिनट पीछे करूंगा टाइम इनका तो इनका नमाज बदल जाएगा और 7 मिनट आगे टाइम करूंगा तो इनका नमाज फिर चेंज हो जाएगा। तो जैसे आपको मालूम है कि मैं ड्यूजल चार्ट्स को तो इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ अपनी रीडिंग के अंदर। हालांकि इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जब भी हम कोई चार्ट रीड करते हैं किसी नेटिव का तो बिना ड्यूजल चार्ट्स के जो रीडिंग है वो इनकम्प्लीट है। बट क्योंकि टाइम एक्यूरेसी नहीं है तो इसलिए मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ मैं लगन कुंडली यानी D1 कुंडली पे ही सारा फोकस रखने वाला हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, इनका जो चार्ट है वो 12 नंबर साइन लिखा हुआ है। ये पाइसिस असेंडेंट है। मीन लगन की कुंडली है। मीन लगन का लॉर्ड जो है वो जुपिटर होता है। मीन लगन एक वाटरी साइन है। जल तत्व राशि है मीन लगन। और ये जोडियक साइन में लास्ट साइन है जो पाइसिस है। जैसे आपको मालूम है कि एक चार्ट में 12 घर होते हैं। जो लास्ट हाउस होता है 12th हाउस वो पाइसिस साइन ही होता है। तो पाइसिस मानी एग्जिट करना चीजों से। अब इन लोगों क्योंकि जल तत्व राशि है तो ठीक है, इमोशनल तो होंगे ही क्योंकि जल तत्व राशि है, वाटरी साइन है। मगर ये लोग चीजों को बीच में छोड़ देते हैं, इनकम्प्लीट नहीं कर पाते। कई बार देखा गया है पाइसिस असेंडेंट वाले चीजों को से एग्जिट कर जाते हैं। आज कोई काम शुरू किया, 2 दिन करा, उसको तीसरे दिन छोड़ के कोई दूसरा काम कर लिया। तो जो इवेंट पकड़ते हैं लाइफ, जो टास्क पकड़ते हैं, कई बार उसको वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जुपिटर में मांदी बैठा हुआ है, एमडी लिखा हुआ है, तो मांदी का जुपिटर में बैठना ठीक नहीं है क्योंकि जो लगन है, सॉरी, जो लगन में मांदी बैठे हुए हैं। मांदी का लगन में बैठना ठीक नहीं है क्योंकि लगन मेरा पर्सनालिटी भी है, मेरा करेक्टर भी है, मेरी हेल्थ भी है। तो थोड़े बहुत ऑन एंड ऑफ हेल्थ इश्यूज ऐसे नेटिव को रह सकते हैं कभी, क्यों हेल्थ इश्यूज ऑन एंड ऑफ रह सकते हैं। देखिए सेकंड हाउस इनका जो है वो एरीज साइन है। सेकंड हाउस में जुपिटर बैठे हुए हैं। जुपिटर जो गुरु है यहाँ पे लगन के मालिक होके सेकंड हाउस में चले गए। जैसे मैंने आपको बताया कि लगन मेरे पर्पस ऑफ लाइफ को बताता है कि मेरे लाइफ का फोकस कहाँ रहने वाला है। तो इनका जो लाइफ का फोकस सेकंड हाउस में रहने वाला है। सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस मेरा वेल्थ है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है, पैसा है, सेकंड हाउस से देखा जाता है। मेरा कुटुंब का स्थान सेकंड हाउस है, मेरी स्पीच सेकंड हाउस है। यहाँ पे जुपिटर को 2 हाउसेस की लॉर्डशिप है, 2 घरों का मालिक है जुपिटर। यहाँ पे लगन का मालिक है और 10th हाउस का मालिक है, जो कर्मास जो देखे जाते हैं, सिर्फ प्रोफेशन भी हम देखते हैं। जुपिटर का सेकंड हाउस से मतलब ये हो गया कि ये नेटिव अपने सेल्फ एफर्ट से पैसा कमाएगा। अगर इनको लाइफ में पैसा चाहिए तो दूसरे पे नजर मत रखें, अपनी मेहनत करनी पड़ेगी इनको और अच्छा पैसा कमा सकते हैं क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में है। तो सेल्फ एफर्ट्स करने चाहिए उनको अपनी लाइफ में, क्योंकि जुपिटर यहाँ के कर्म का जो हाउस है, कर्मों का जो हाउस है, वो भी उसका भी तो लॉर्ड है ना। तो कर्म और पैसा कैसे आएगा, कैरियर कैसे सेटल होगा, जब ये सेल्फ एफर्ट्स करेंगे। 10th हाउस का लॉर्ड जो प्रोफेशन का हाउस है उसका लॉर्ड सेकंड हाउस में जाना, यानी ऐसा प्रोफेशन जो सेकंड हाउस से रिलेट करता हो। ये देखिए बड़ी बेसिक चीज बता रहा हूं, मैंने हमेशा बोला है, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूं कि इनका नेटिव का कैसा कौन सा इनको चूज प्रोफेशन होगा, क्योंकि प्रोफेशन देखने का टोटली डिफरेंट तरीका मैं जो यूज करता हूं। मगर मैं बेसिक ट्रेड्स बता रहा हूं जो चार्ट से मैं D1 से एनालाइज कर सकता हूं। 10th हाउस का लॉर्ड और लगन का मालिक जुपिटर है, जो गुरु अपने मित्र की राशि में एरीज साइन में सेकंड हाउस में बैठ गया है। सेकंड हाउस का कारक है जुपिटर। जुपिटर की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में बहुत अच्छी है। एक तो अच्छी वाणी दे देता है इनको, स्पीच अच्छी दे देगा, गुरु की स्पीच बोलते हैं, एक काउंसलर बन सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं लोगों की। सेकंड हाउस पैसे का है, 10th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस से पैसे का, फाइनेंशियल कोई ऐसा काम कर सकते हैं ये, टीचिंग का काम कर सकते हैं ये, किसी को पढ़ा सकते हैं।
अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सेकंड हाउस खाने पीने का भी है, तो इस तरह का अगर इनका कोई प्रोफेशन है तो इस तरह का प्रोफेशन इनको बहुत सूटेबल रहेगा, क्योंकि 10th हाउस में जो साइन है वो सजिटेरियस साइन है, उसका लॉर्ड जो जुपिटर है वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, वेल प्लेस्ड है, लगन लॉर्ड वेल प्लेस्ड हो गया इनके चार्ट में, यानी एक नेटिव की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। मगर इनको अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट करनी है तो अपने बलबूते पे करनी पड़ेगी, किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। देखिए 75 का बर्थ है इनका, तो अराउंड 45 ईयर्स की इनकी एज है, ठीक है। तो मगर इनको अगर इन्होंने लाइफ में कुछ अचीव भी किया होगा तो अपने बलबूते पे ही किया होगा। थर्ड हाउस में देखते हैं मंगल और केतु बैठे हुए हैं। देखिए थर्ड हाउस उपचय हाउसेज है, मैंने बताया हुआ 3, 6, 10, 11 उपचय हाउसेज होते हैं, और मेलेफिक प्लैनेट क्रूर ग्रह यहाँ पे कंफर्टेबल है। मंगल बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था केतु भी मंगल की तरह ही काम करता है। और थर्ड हाउस में मेलेफिक मंगल का बैठना बहुत अच्छी बात है, बहुत करेज देता है, हिम्मत दे देता है इस नेटिव को। इनमें बहुत करेज होनी चाहिए किसी भी चीज को करने के लिए, हिम्मत की कमी नहीं है इस नेटिव के पास, इनमें हिम्मत बहुत है। देखिए लगन भी तो स्ट्रांग है ना, लगन भी स्ट्रांग है, थर्ड हाउस जो मेरे करेज का है वो भी स्ट्रांग है। थर्ड हाउस सिबलिंग्स का है, मंगल बैठा हुआ है, यहाँ पे मंगल सेकंड हाउस का लॉर्ड होके बैठा और 9th हाउस का लॉर्ड होके बैठा हुआ है। इसका मतलब वही बात करता है कि अपनी करेज से, अपनी हिम्मत से पैसा कमाना है इनको, कुटुंब को संभालना है, फैमिली को संभालना है, तो किसी की एक्सपेक्टेशंस मत रखे किसी से कि कोई इनकी हेल्प करेगा, क्योंकि खुद कैपेबल है इस काम को करने के लिए। मेलेफिक्स थर्ड हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं। यहां तो मंगल अपने ही साइन 9th हाउस को देख रहा है जो भाग्य स्थान है, उसमें मैं बाद में आता हूं 9th हाउस में, ठीक है। तो थर्ड हाउस सिबलिंग्स का है, भाई बहनों का होता है मेरा, इनको भाई बहनों से हेल्प भी मिलती है। मंगल ब्रदर है तो ब्रदर से भी सपोर्ट मिल जाती है, कभी कभी कैरियर सेटल करने में ब्रदर भी हेल्प करता है, सिबलिंग भी हेल्प कर देते हैं। मगर मंगल है तो मेलेफिक, तो कभी ऑन एंड ऑफ अपने सिबलिंग से, भाई बहनों से कुछ ना कुछ आर्गुमेंट भी होंगे इनके, ठीक है। अदरवाइज थर्ड हाउस में इनका बहुत स्ट्रांग है। फोर्थ हाउस में जो जेमिनी साइन है, मून बैठे हुए हैं, चंद्रमा बैठे हुए हैं, ये फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है। देखिए फिफ्थ हाउस भी एजुकेशन का है मेरा, फोर्थ हाउस में मेरा प्राइमरी एजुकेशन का है, फिफ्थ हाउस इंटेलिजेंस का है बेसिकली, तो जो फोर्थ हाउस हम प्राइमरी एजुकेशन देखते हैं। तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठने का मतलब है, क्योंकि मून क्या है, मून एक नॉरिशमेंट है, मून मदर है, मून के लिए सबसे कंफर्टेबल पोजीशन है फोर्थ हाउस। यहां पे मून को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है, तो मदर का हाउस है, हैप्पीनेस का हाउस है, तो हैप्पीनेस अचीव कर लेगा नेटिव अपनी लाइफ में। हालांकि फोर्थ हाउस कहीं ना कहीं पाप कत्री योग के अंदर है, क्योंकि थर्ड हाउस में मंगल है और फिफ्थ हाउस में सैटर्न और सन बैठे हुए हैं, कंबस्ट कहीं ना कहीं हेम्ड है, तो कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस। मगर फिर भी मून बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में, जो फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड होके फोर्थ हाउस में, अच्छी सिचुएशन है। एक टीचिंग प्रोफेशन भी अच्छा होता है, मैंने टीचर्स के चार्ट्स में देखा है कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, क्योंकि फिफ्थ हाउस इंटेलिजेंस है, फोर्थ हाउस में नहीं प्राइमरी एजुकेशन है, फिफ्थ हाउस से मैं अपने फेम भी देखता हूँ। फेम कैसे मिलेगी, फोर्थ हाउस के थ्रू मिलेगी। फोर्थ हाउस क्या है, प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी जो क्लास को, छोटी क्लासेस को टीचर्स पढ़ाते हैं, उनके चार्ट में कॉम्बिनेशन देखा गया है, क्योंकि यहाँ भी सेल्फ एफर्ट से पैसा कमाना है। गुरु सेकंड हाउस में बड़ी सॉफ्ट स्पीच देता है, अच्छी कम्युनिकेशन देता है, अच्छी तरह बातचीत करना आता है, ऐसे नेटिव को कन्विंस करना आता है, अपनी बातों को डिलीवर करना आता है। तो इसका मतलब है कि ऐसा नेटिव कोई टीचिंग लाइन में भी तो हो सकता है। फोर्थ हाउस में मून की प्लेसमेंट डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, मून के लिए एक अच्छी प्लेसमेंट है फोर्थ हाउस। देखिए यहाँ मैं सिर्फ D1 चार्ट की बात कर रहा हूँ, ट्रांजिट में अगर जाएंगे तो ट्रांजिट में मून फोर्थ हाउस से निकलता तो अच्छी बात नहीं है। अब ट्रांजिट ट्रांजिट एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ D1 को लेकर चल रहा हूँ, और प्लैनेट के प्लेसमेंट उनके लॉर्डशिप के हिसाब से कि वो जो प्लैनेट है कहाँ का मालिक है, कहाँ बैठा हुआ है। नेक्स्ट हाउस आएंगे फिफ्थ हाउस। अब देखिए फिफ्थ हाउस में थोड़ी प्रॉब्लम है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड तो चलो अपने से 12th चला गया, फोर्थ हाउस में गया हुआ है मून। यहाँ पे सैटर्न सन और मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन है, मेलेफिक प्लैनेट बैठ गए। सन यहाँ पे 6th हाउस का लॉर्ड है, सैटर्न 11th और 12th हाउस का लॉर्ड होके बैठ गया। फिफ्थ हाउस क्या है, फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का है, फेम का है, बच्चों का है, तो उस चीजों में इनको प्रॉब्लम आ सकती है, अपने बच्चों से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है इनको।
क्योंकि सैटर्न सन भी सूर्य है, सूर्य तो विद फादर है, सैटर्न उसके पुत्र हैं, उनकी कभी आपस में बनी नहीं है, कॉम्बिनेशन बना हुआ है। 6th हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है 5th हाउस में, अच्छी पोजीशन नहीं है 5th हाउस के लिए। और दूसरी बात यह है कि जो 7th हाउस का लॉर्ड मरकरी है, जो मैरिज का हाउस है, उसका लॉर्ड भी 5th हाउस में बैठा हुआ है। जब भी मैंने बताया 7th हाउस का लॉर्ड, जो मालिक, जो 7वें घर का मालिक 5वें घर में आएगा, तो ऐसे नेटिव की मैरिज भी अपनी मर्जी से हो जाती है, कभी कभी अपने इंटरेस्ट से सिलेक्ट करता है, ये अपनी चॉइस से सिलेक्ट करता है। बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि सैटर्न देख भी रहा है 7th हाउस को, तो कहीं ना कहीं मैरिज को लेके, ऑन एंड ऑफ मैरिड लाइफ को लेके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है ऐसे नेटिव को। अपनी पसंद से भी मैरिज करेगा तब भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है कि बच्चों की चिंता करें, बच्चे सेटल ना हो पाए, कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ इशू बच्चों के साथ रह सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। मैरिज वाला जो हाउस है 7th हाउस, उसका लॉर्ड भी 5th हाउस में आ गया, एक सिचुएशन अच्छी नहीं मानी जाती है, मैरिज के लिए भी अच्छी नहीं मानी जाती है। उसके बाद बच्चों, क्योंकि 5th हाउस तो बच्चों का ही है ना, अब 45 ईयर्स की इनकी एज है, तो अब कोई क्रिएटिविटी की बात तो कर नहीं रहा ये नेटिव कि मुझे कुछ लाइक, कोई फेम की बात भी नहीं कर रहा कि मेरे को फेम चाहिए। अभी तो ये होगा कि इनके जो बच्चे होंगे उसके लिए थोड़ा कंसर्न रह सकती हैं कि ऑन एंड ऑफ बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसे नेटिव्स को हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव जो 5th हाउस है वो अफ्लिक्टेड है, पीड़ित है। नेक्स्ट हाउस में जाते हैं तो वीनस बैठे हुए हैं। वीनस यहाँ पे 3rd हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड है। देखिए 8वें घर का मालिक 6ठे घर में विपरीत या राजयोग बना देता है। मगर मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि वीनस कंफर्टेबल नहीं होता 6th हाउस में, एक कंफर्टेबल सिचुएशन पोजीशन वीनस के लिए नहीं है, वो भी लियो साइन में। लियो साइन किसका है? सन का साइन है। सन वीनस तो वैसे भी क्योंकि सन तो आग है ना, वीनस तो एक सॉफ्ट प्लेनेट है, तो सन की, वीनस की पोजीशन यहाँ पे अच्छे नहीं है। जहां पे देखिए अब 3rd हाउस कितना स्ट्रांग था सिबलिंग्स वाला, मगर 3rd हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट कहाँ आ गई? 6th हाउस में। ऐसे नेटिव के, ऐसे इंसान के भाई बहन जो होंगे, सिबलिंग्स की हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। जो भाई है, जो बहन है, वो हेल्थ इश्यूज उनकी लाइफ में हो सकते हैं, ऑन एंड ऑफ उनको प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ इश्यूज की, भाई बहनों को। अब नेक्स्ट 7th हाउस है। 7th हाउस का लॉर्ड मरकरी तो 5th हाउस में है। एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है लव मैरिज का, बट ये इनका तो 45 ईयर की एज, बहुत पहले मैरिज हो गई होगी, मगर अपने इंटरेस्ट से ऐसा नेटिव मैरिज करता है, अपनी पसंद से करता है। मगर मैंने देखा है कि जब भी ऐसे नेटिव अपनी पसंद से मैरिज करते हैं तो मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती है। तो मैं ऐसे नेटिव्स को कभी नहीं कहता हूं कि वो लव मैरिज करें, मगर मैं जनरल बात कर रहा हूँ, इस चार्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल मैं आपको बता रहा हूँ। मगर कहीं ना कहीं सैटर्न और सन के साथ है तो 7th हाउस का लॉर्ड भी कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड है। क्योंकि राहु का एस्पेक्ट भी है इसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं 5th हाउस से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम इनको लाइफ में रहेगी। और मैरिज भी इनकी एक एक बेस्ट नहीं कह सकता हूँ कि, मगर यह है कि ऑन एंड ऑफ मैरिड लाइफ में, क्योंकि सैटर्न की दृष्टि है ना, शनि देख रहे हैं ना, एक तो शनि की दृष्टि क्या करती है? डिले कर देती है चीजों को। पॉसिबल है कि मैरिज डिले हो जाती है ऐसे नेटिव्स की, लेट मैरिज हो जाए, और मैरिज हो तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, हर्डल्स आती है, और मैरिड लाइफ को सरवाइव करने के लिए इनको ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। देखो सैटर्न का एस्पेक्ट क्या कहता है? सैटर्न का एस्पेक्ट आपको एक्शन लेने की बात करता है, एफर्ट्स करने की बात करता है। मैरिड लाइफ को चलाने के लिए इनको अपनी लाइफ में एफर्ट्स करने करे होंगे, या कर रही होंगी, या करने चाहिए, क्योंकि एक फीमेल का चार्ट है ये, ठीक है। बाकी डीपली नहीं जाते हैं आगे। नेक्स्ट हाउस देखते हैं। 8th हाउस है, जो मैंने बताया मृत्यु स्थान है, इसका लॉर्ड तो 6ठे घर में बैठा हुआ है, एक विपरीत राजयोग बना के बैठा हुआ है, और जुपिटर का एस्पेक्ट भी है 8th हाउस में, बेनिफिक प्लैनेट देख रहा है 8th हाउस को, तो ऐसी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है 8th हाउस से रिलेटेड। 9th हाउस में प्रॉब्लम है। देखिए राहु बैठा हुआ है स्कॉर्पियो में, स्कॉर्पियो में राहु नीच के हो जाते हैं। 9th हाउस क्या है? 9th हाउस मेरे फादर का है, मेरे 9th हाउस में हायर एजुकेशन का है, 9th हाउस मेरे रिलीजन का भी है, तो 9th हाउस में थोड़ी भाग्य का भी 9th हाउस है, और स्कॉर्पियो में राहु नीच का प्लैनेट बैठा हुआ, तो 9th हाउस के जो रिजल्ट्स हैं उनमें कमी ले आता है, लक काम नहीं करती है कभी कभी ऐसे नहीं। और राहु के लिए तो सबसे वर्स्ट पोजीशन है स्कॉर्पियो साइन, और 9th हाउस तो रिलीजन में राहु का कोई काम ही नहीं है, ये तो गुरु का स्थान है, यहाँ राहु बैठ के आके, तो ये 9th हाउस कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड हो। हालांकि 9th हाउस का लॉर्ड मंगल देख रहा है, एक सपोर्ट तो दे रहा है,
भी कभी कोई भी प्लैनेट जब अपने हाउस को दृष्टि देगा देखेगा तो उसको सपोर्ट तो करेगा, मगर राहु की प्लेसमेंट 9th हाउस में यहाँ नहीं है, क्योंकि राहु को एक्वेरियस साइन की लॉर्डशिप है जो 12th हाउस का लॉर्ड है। तो हालांकि राहु एक फॉरेन विजिट्स देता है 9th हाउस में, जनरल डिक्टम है कि 9th हाउस का राहु फॉरेन सेटलमेंट भी देता है, मगर मुझे लगता नहीं है बाकी कोई कॉम्बिनेशन देते स्ट्रांग नहीं है नेटिव के फॉरेन सेटलमेंट के, तो नहीं रही होगी। मगर राहु 9th हाउस में अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। भाग्य जो लक फैक्टर, जो भाग्य चाहिए मेरे को, वो भाग्य उतना अच्छा नहीं देता है नेटिव को। और राहु 9th हाउस मैंने देखा है ज्यादातर ऐसे जो लोग हैं मंदिर अपना घर में वॉल के ऊपर टांग देते हैं। आजकल एक फैशन है, लोगों ने जो मंदिर है अपना वॉल पे टांगना शुरू कर दिया, जो गलत बात है। स्पेशली जो राहु इन 9th हाउस, राहु यह काम करवाता है, ऐसे मिसगाइड कर देता है, भगवान को हवा में टांग देते हैं। तो ऐसे नेटिव को अगर घर में मंदिर रखा हुआ है उससे वॉल के ऊपर हवा में मत टांगे, प्रॉपर फ्लोर पे बनाए उसको, ठीक है। 10th हाउस का लॉर्ड जुपिटर मैं आपसे कर सका हूं, 10th हाउस तो प्रोफेशन का है, प्रोफेशन का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा हुआ है। ऐसा कोई प्रोफेशन जो 2nd हाउस से जुड़ा हुआ हो इनके लिए अच्छा है। 2nd हाउस फाइनेंस का होता है। 2nd हाउस मेरा कोई ऐसा काम जहां मुझे कम्युनिकेट करना हो, बोलना पड़े, वो भी 2nd हाउस है। 2nd हाउस खाने पीने का भी है। गुरु बैठे हुए जुपिटर तो एक काउंसलर की बात करते हैं, एक कंसल्टेंट की बात करते हैं, जहां पे आप अपनी नॉलेज शेयर करें, कम्युनिकेट करें, ठीक है। 11th हाउस का लॉर्ड सैटर्न जो है वो 5th हाउस में है, हालांकि अफ्लिक्टेड है सन के साथ, मगर शनि अपने घर को तो देख ही रहे हैं। तो जो इनके मैक्सिमम डिजायर्स होंगी पूरी हो जाएगी, थोड़ा डिले हो सकता है उनमें, डिनायल नहीं होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट 12th हाउस है वही, जो 12th हाउस तो लॉसेस का है, मेरी नींद का है, मेरी स्लीप का है, मेरे एक्सपेंसेस का है, वो 5th हाउस में आ गए। तो कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई एक्सपेंसेस इनकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ चलते ही रहेंगे, या बच्चे बड़े भी हो जाएंगे मगर इनसे पैसा मांगेंगे ही मांगेंगे। तो ओवरऑल चार्ट जो हमने एनालाइज किया, चार्ट मुझे अच्छा लगा ये वाला। सिर्फ जो एक प्रॉब्लम है, एक भाग्यस्थान जो वीक हो गया, ठीक है। और जो 5th हाउस, देखो दो ट्राइन्स हैं ये, 5 और 9 हाउसेस। यहाँ मेलेफिक होने से क्या कहता है कि पैसे की कमी कभी ले आता है नेटिव के लिए, जितना पैसा वो लाइफ में चाहता है। देखो ट्राइन लक्ष्मी स्थान है ना, दोनों साइन, पंचम भाव भी लक्ष्मी स्थान है, 9th हाउस भी लक्ष्मी स्थान है। मेलेफिक प्लैनेट्स वेलकम नहीं है यहाँ पे, अच्छी बात नहीं है मेलेफिक प्लैनेट्स होने के। 5th हाउस में सैटर्न सन बैठ गए, यहाँ पे राहु बैठ गया। तो जो लक्ष्मी का जो आनी चाहिए लाइफ में, और जो ये एक्सपेक्ट करती हैं लाइफ में या किया होगा, वो शायद प्रॉपर नहीं मिलता है इंसान को, क्योंकि भाग्य खराब हो गया ना। राहु ने खराब कर दिया ना, नीच के राहु बैठ के स्कॉर्पियो साइन के, उसने खराब कर दी सारी कहानी। देखिए पूरे चार्ट्स में जो 12 घर है, मैं हमेशा कहता हूँ लगन, देखिए सारे हाउसेस इंपॉर्टेंट है, मगर 9th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग्य स्थान है ना, भाग्यहीन बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ में, अगर भाग्य आपका साथ ना दे। तो भाग्य इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो भाग्य है, जो लक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटी सी एनालिसिस है मेरी, दशा चेक करते हैं इनकी कौन सी रनिंग दशा चल रही है। देखिए आज की डेट में इनकी शनि की दशा चल रही है। शनि तो उनके 11th और 12th हाउस के लॉर्ड 5th हाउस में बैठे हुए हैं, मगर शनि वर्गोत्तम है। ये अच्छी बात हो गई, शनि वर्गोत्तम है। शनि कैंसर साइन में वर्गोत्तम एक पॉलिटिक्स के लिए बड़ा अच्छा कैरियर माना जाता है, 1st 5th हाउस में हो तो। कहीं पॉलिटिशियन के चार्ट में सैटर्न कैंसर साइन में ही मिलेंगे आपको, यहाँ तो वर्गोत्तम है, बहुत अच्छी। हालांकि मुझे नहीं पता ये इनकी क्या फील्ड है, और बिंगे फीमेल है, कितना पॉलिटिक्स में इनका इंटरेस्ट है कि नहीं है, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। रनिंग दशा सैटर्न की है, सैटर्न में इनके जुपिटर चल रही है, और सैटर्न जनवरी 2023 में निकल जाएंगे इनके लाइफ से, ठीक है। तो जुपिटर तो अच्छी है, लगन लॉर्ड है, तो ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम तो, ओहो जुपिटर भी वर्गोत्तम है इनके चार्ट में, वेरी गुड। देखिए दो प्लैनेट वर्गोत्तम है इनके चार्ट में, जुपिटर भी वर्गोत्तम है, शनि भी वर्गोत्तम है। तो इतना बुरा समय तो नहीं लगता है, अच्छा समय है। जब जुपिटर का तो लगन लॉर्ड है, मगर लगन में मांदी जो बैठे हुए हैं थोड़े हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं ऑन एंड ऑफ, लॉन्जिविटी पे इफेक्ट करता है मांदी लगन में बैठा हुआ। तो ओवरऑल जो चार्ट है मैंने एनालाइज करा, जो ट्राइन हाउसेज है 5th और 9th अफ्लिक्टेड है, पांचम और नवम भाव में कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम है, जो लक्ष्मी स्थान माने जाते हैं। नवम भाव 9th हाउस जो भाग्य का है वो थोड़ा वीक है, तो उसकी रेमेडीज इनको अपनी लाइफ में करनी चाहिए ताकि भाग्य इंक्रीज हो जाए। लगन स्ट्रांग है, लगन में कोई अफ्लिक्शन भी नहीं है, ठीक है। सैटर्न देख रहा है कोई बात नहीं, मगर लगन वेल प्लेस्ड है, अपने ही
कारक है सेकंड हाउस जुपिटर का, कारक हाउस है तो बच्चा वेल प्लेस्ड है जुपिटर यहाँ के अंदर। लगन लॉर्ड भी है, 10th हाउस का लॉर्ड भी, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। प्रॉब्लम कहां से आ सकती है, मैंने 3 चीजें बताई है, रिपीट कर देता हूं। प्रॉब्लम बच्चों से रिलेटेड इनकी लाइफ में आ सकती है, ऑन एंड ऑफ बच्चों की चिंता करती हैं ये। मैरिड लाइफ तो अब इनकी हो गई होगी, मगर ऑन एंड ऑफ मैरिड लाइफ में इनको इश्यूज रहे होंगे, इतनी कंफर्टेबल नहीं रही होगी। थर्ड, भाग्य स्थान, तो मोर ओवर भाग्य को ठीक करें। लेकिन शनि की दशा चल रही है, शनि 11th हाउस के लॉर्ड है, 5th हाउस में बैठे हुए हैं, तो कहीं शनि का काम क्या है, चीजों को स्लो कर देता है, ग्रेजुअली देता है, डिले करता है। तो अगर 5th हाउस का सैटर्न, कई बार जो रिलेशनशिप भी बनते हैं डिले होते हैं, बच्चे भी जो होते हैं लाइफ में शायद देरी से जन्म होता है, ठीक है। बाकी चीजें देखी जाती है, आप इसको मेरी प्रेडिक्शन मत समझिएगा, एनालिसिस समझिए, क्योंकि बच्चों के लिए मुझे भी D7 भी देखना चाहिए जब हम चाइल्ड के लिए बात करते हैं, पार्टनर के लिए D9 भी देखना चाहिए, मगर मैं वो चार्ट्स नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ लगन कुंडली पे मैं फोकस करा हुआ है मैंने। प्रोफेशन के लिए मेरे को D10 चार्ट देखना चाहिए, दशमांशा चार्ट देखना चाहिए कि प्रोफेशन कैसा रहेगा नेटिव का। तो एक जनरल एनालिसिस दिया है मैंने चार्ट को लेके इन नेटिव को। तो अभी जो रनिंग दशा शनि की चल रही है वो खत्म हो जाएंगे, 2023 में शनि इनकी लाइफ से चले जाएंगे, तो मरकरी आ जाएंगे। मरकरी भी 2 केंद्र की हाउसेज है, 5th हाउस में बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो ऐसे कोई बड़ा एफ्लिक्शन नहीं है, मगर 7th हाउस एक मारक हाउस होता है, तो हेल्थ मारक केस्ट होता है, तो रेजिस्टेंस लाता है लाइफ के अंदर, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा। तो एज के हिसाब से कुछ हेल्थ इश्यूज भी मरकरी की दशा इनको दे सकती है, तो उसका भी ध्यान रखना है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है इनको, नेटिव को अपने, स्पेशली कुछ पेट संबंधी प्रॉब्लम हो, स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, स्टमक एरिया में कोई प्रॉब्लम ऐसे नेटिव को ना हो, वो इनको देखना चाहिए, ठीक है। राहु के लिए मैंने बताया, भाग्यस्थान में राहु बैठा है, इतना कंफर्टेबल नहीं है। अगर मंदिर उन्होंने दीवार पे बना रखा है, उसको उतार कर जमीन पे रखे, प्रॉपर भगवान को फ्लोर पे स्थान दे, हवा में मत टांगे भगवान को। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में किसी और का भी डिटेल्स लेके डिस्क्रिप्शन दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।